वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद नीरज सर। आज हम बात करेंगे क्लास प्लस टू के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.5 के बारे में। इसके पहले 10 क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हैं जिनको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। रोक ले। Okay, question number 11 says y is equal to x cos x raised to the power x. This is variable and the power is also variable. Then a sign of plus, this is also variable and this part is also variable. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब कभी भी इस तरीके के दो फंक्शंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर हों तो हम इन दोनों को अलग से सपोज कर लेते हैं। सो let's suppose that y is equal to u plus v. So now derivative of y with respect to x will be equal to derivative of u with respect to x plus derivative of v with respect to x. Now we will find out du by dx and dv by dx. Now let's take first u as x cos x raised to the power x. Now we'll find out du by dx. First of all, taking log on both sides. Taking log on both sides. क्योंकि दोनों तरफ log लेंगे तो ये x की वैल्यू आगे आ जाएगी, तो ये बन गया आपके पास log of u log of x cos x raised to the power x. और हमें फॉर्मूला मालूम है दैट log m raised to the power n is equal to n log m. So here also ये आ गया आपके पास log of u is equal to x into log of x cos x. एक और फॉर्मूला log का हमें मालूम है कि अगर दो नंबर्स प्रोडक्ट में हो log m into n they becomes log m plus log n. तो यहां पर भी दो नंबर्स दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं, तो इनको भी ओपन करेंगे तो यह है आपके पास log of u इज इक्वल टू x इंटू log of x प्लस log of cos x. अब इसके बाद हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएशन के लिए टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. So this will come as 1 by u into du by dx, and this will become first function as it is into derivative of second. Log x derivative is 1 by x plus log of cos x derivative is 1 by cos x into derivative of cos x. क्या होता है derivative of cos x? That is minus sin x plus second function means log x plus log of cos x as it is into derivative of x, that is 1. अब ये हमारे पास आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड विल फाइंड आउट दी वैल्यू। सो ये आपके पास आ गया 1 by u into du by dx। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो यह आ गया 1 माइनस एक्स tan x प्लस log of x प्लस log of cos x. नाउ दिस u इज इन डिवीजन, सो इसको अगर उधर लेके जाएंगे तो इट विल बी इन मल्टीप्लीकेशन. सो du by dx विल बी इक्वल टू u इंटू 1 माइनस एक्स tan x प्लस log of x plus log of cos x. Now we know that the value of u was x cos x raised to the power x into 1 minus x tan x plus log of x plus log of cos x. तो यहां से आपके पास आ गया du by dx. Similarly we'll find out dv by dx and we will put the value. Now let's find out dv by dx. Now we'll find out dv by dx. Same here,
यू कैन सी दैट वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है, तो यहां पर भी हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो मैं डायरेक्टली लिखने की बजाय log ले रहा हूं। तो ये आ गया आपके पास log v इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू साइन एक्स रेज टू दी पावर 1 बाय एक्स। सेम बात, ये 1 बाय एक्स आगे आ जाएगा log के फॉर्मूले की वजह से, 1 बाय एक्स इंटू log ऑफ x साइन एक्स। तो इस चीज को भी आपको मालूम है कि ये प्रोडक्ट में है, तो ये भी log ऑफ m प्लस log ऑफ n के तौर पे लिख सकते हैं। log v इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू log ऑफ x प्लस log ऑफ साइन एक्स। पिछली बार मैंने आपको यहीं से इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन देख करके कराया था। इस काम को आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद, तो दो अलग अलग फंक्शंस बनने के बाद भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको यह तरीका इसके अंदर भी बता रहा हूं। तो अगर हम यहीं पे मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। ये आपके पास आ गया टेकिंग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस विल कम एज 1 बाय v इंटू dv बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 बाय x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x मींस x रेज टू द पावर -1 का डेरिवेटिव है, पावर उतार ली, पावर में से एक कम कर दिया। ये आपके पास इस 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ गया, प्लस अब फिर दोबारा से 1 बाय एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स इंटू 1 बाय साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज इंटू 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव, पावर उतार ली, पावर में से एक कम कर दिया। सो ये आपके पास आ गया 1 बाय v इंटू डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और यहां से आपको मालूम है cos x बाय साइन एक्स हो जाता है cot x बाय एक्स प्लस cot x बाय एक्स, और यह आ गया माइनस log of sin x by x square. We can take LCM of this, so that will come as x square. So here it will come as 1 minus of log x plus x into cot x minus log of sin x. Now this v will multiply on this side, so dv by dx will come as v into 1 minus log x plus x cot x minus log of sin x upon x square. So here we will put the value of v, that was x sin x raised to the power 1 by x. So dv by dx will come as dv by dx will be equal to x sin x raised to the power 1 by x into 1 minus log x plus x cot x minus log of sin x by x square. आप इससे आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लें तो यह आ जाता है आपके पास log x प्लस log of sin x, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस log of x sin x। आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं और ये पोर्शन को आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, सो इट्स योर विश। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx इन दीज क्वेश्चंस। क्या बाकी क्वेश्चंस में और इनमें क्या डिफरेंस है? वहां पर आप x का ही फंक्शन था और पावर में भी फंक्शन ऑफ x था, यहां पर चेंज हो गया, x और y के फंक्शन मिक्स आ गए। यानी ये यहां पर आप सपोज नहीं करेंगे कि ये फंक्शन लेट ये y का एक फंक्शन है, तो यहां पर x और y के मिक्स फंक्शंस हैं, लेकिन है यह भी वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल
एज यू हैव सीन कि बीच में क्या साइन आ गया, प्लस का। जब कभी भी प्लस का या माइनस का साइन आता है तो हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर भी इसको हम u सपोज कर लेते हैं और इसको v सपोज कर लेते हैं। तो ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू 1 एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बिकम du बाय dx प्लस dv बाय dx इज इक्वल टू 0 बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहां से हम u को सॉल्व करते हुए du बाय dx निकालेंगे, v को सॉल्व करते हुए dv बाय dx निकालेंगे, यहां वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद विल फाइंड आउट dy बाय dx। हमने u लिया था x रेज टू द पावर y। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, आपको मालूम है कि इन क्वेश्चंस को आप log के साथ करते हुए आए हैं, log ऑफ x रेज टू द पावर y। अब वैल्यू आगे आ गई आपके पास log u, ये बन गया आपके पास y इंटू log ऑफ x, यानी प्रोडक्ट रूल के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल कम एज 1 बाय u इंटू du बाय dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy बाय dx। नाउ ये u इधर डिवीजन में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो du बाय dx विल बी इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाय y बाय x प्लस log x इंटू dy बाय dx। अब यहां पर हम इस u की वैल्यू पुट करते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, सो दैट du बाय dx की वैल्यू हमें मिल जाए। सो du बाय dx आपके पास आ गया x रेज टू द पावर y मल्टीप्लाइड विद y बाय x प्लस log x इंटू dy बाय dx। मीन्स जब हम ये पावर 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x रेज टू द पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x रेज टू द पावर y log x इंटू dy बाय dx। तो आपके पास du बाय dx की वैल्यू आ गई है, ये आपके पास du बाय dx की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, find out the derivative of v. Here also we'll take log, so it will come as log of v is equal to, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं x into log y, आपने डायरेक्टली नहीं लिखना, एक स्टेप और लिख सकते हैं आप। Now differentiating with respect to x, this will come as 1 by v into dv by dx, first function as it is into log y का डेरिवेटिव 1 by y into dy by dx प्लस log y as it is into derivative of x that is 1। So ये आपके पास आ गया 1 by v dv by dx is equal to x by y dy by dx plus log of y। अब ये जो v है ये आगे चला जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, dv by dx will be equal to v into x by y into dy by dx plus log of y। so v की वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू was y raised to the power x। तो ये आपके पास आ गया y raised to the power x into x by y dy by dx plus log of y। so दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ गया y raised to the power x minus 1 into x into dy by dx plus y raised to the power x into log y। अब हमारे पास du by dx निकल गया है और dv by dx भी निकल गया है, तो ये du by dx plus dv by dx was equal to 0। तो ये दोनों वैल्यूज वहां पे पुट करते हैं, dv by dx plus du by dx was equal to 0। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, du by dx was y into x raised to the power y minus 1 plus x raised to the power y
log x into dy by dx plus dv by dx was y raised to the power x minus 1 into x dy by dx plus y raised to the power x into log of y that is equal to 0. अब ये जो dy by dx वाली टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ रखेंगे और बाकी दोनों टर्म्स को हम ऑन दी राइट हैंड साइड ले जाएंगे. सो यहां से इन दोनों टर्म्स में से dy by dx हमने कॉमन निकाल लिया और अंदर रह गया हमारे पास x raised to the power y log of x plus x into y raised to the power x minus 1 is equal to, अब ये उधर गया तो ये बन गया माइनस y into x raised to the power y minus 1 minus y raised to the power x into log of y. So dy by dx is equal to, माइनस कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया हमारे पास y into x raised to the power y minus 1 प्लस y raised to the power x log of y, और ये जो प्रोडक्ट में था ये डिवीजन में आ जाएगा, ये आ गया आपके पास x raised to the power y log of x plus x into y raised to the power x minus 1. This is your answer.